वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, रीना का परिचय कराते हुए मोनिका ने कहा यह मेरे पिता की इकलौती बेटी है। मोनिका रीना से किस प्रकार संबंधित है। इस प्रश्न का इंग्लिश वर्जन यहाँ पर लिखा गया है, आप चाहे तो इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, देखो यहाँ पे दिया है रीना का परिचय कराते हुए मोनिका ने कहा। देखो रीना का इंट्रोडक्शन करा रही और मोनिका बोल रही यह मेरे पिता। देखिए यहाँ पे मोनिका हो जाएगी मोनिका, ठीक, मोनिका के पिता। ठीक है, मोनिका के पिता मतलब जैसे मान के चले यहाँ मोनिका के पिता हैं, है ना, की इकलौती बेटी। अब देखिए मोनिका के पिता की इकलौती बेटी, इसका मतलब है कि बेटी की बात हो रही है तो यहाँ पे मोनिका खुद हो जाएगी, है ना। ऐसे मैंने आपको बता रखा है कि जब कभी भी इसकी बात की जाएगी ब्लड रिलेशन की तो आपको जेंडर का इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं दिया रहेगा आपको नाम से जेंडर क्लियर नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे इकलौती बोल दिया तो मोनिका हो जाएगी कि इकलौती बेटी। अब जो रीना है ना, देखिए मोनिका के पिता की इकलौती बेटी की इकलौती बेटी है तो परिचय किसका कराया जा रहा है, रीना का कराया जा रहा है, तो यहाँ पे रीना आ जाएगी। अब क्वेश्चन पूछा गया कि मोनिका रीना से किस प्रकार संबंधित है। देखिए मोनिका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मोनिका क्या है, रीना की माँ है, तो इसमें आंसर माँ नहीं दिया गया तो नन ऑफ द जिसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। अभी पहला क्वेश्चन है, रीना का परिचय कराते हुए मोनिका ने कहा। ठीक है, इंट्रोडक्शन किसका है, रीना का है, बोल कौन रही है, मोनिका। यह मेरे पिता की इकलौती बेटी, ठीक, मोनिका है, मोनिका के पिता है ना। देखिए मोनिका के पिता हो जाएंगे कि इकलौती बेटी, है ना, इकलौती बेटी हो गई की बेटी है। अब इसकी बेटी है तो देखो सीधी सी बात है, इकलौती बेटी मोनिका खुद हो गई, है ना, और मोनिका की बेटी कौन है, रीना, मतलब मोनिका की बेटी कौन है, रीना है। तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं कि मोनिका क्या है, रीना की माँ है। इसमें माँ जैसा ऑप्शन नहीं दिया है तो इसलिए नन ऑफ द जिसका बिल्कुल सही स्वरूप होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने कुछ ये है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, फोटो की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति बोल रहा है मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, मतलब उस व्यक्ति का भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का बेटा है। यह तस्वीर किसकी थी। देखिए एक तस्वीर है, तस्वीर को इशारा करते हुए आदमी बोल रहा है मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता, मतलब जो तस्वीर में व्यक्ति है ना, यहाँ पे जो तस्वीर है ना, ये फोटो जो है, ठीक, फोटो में जो व्यक्ति है उसका पिता, ठीक है, तो इसका पिता, ये पिता हो गया, है ना, मेरे पिता। ठीक है, देखिए व्यक्ति का पिता मेरे पिता मतलब आदमी के पिता का इकलौता बेटा है। देखिए अब इकलौता बेटा है, अब यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया कि इसका कोई भाई या बहन नहीं है, तो ये जो फोटो है ना, फोटो किसकी है, खुद उसी आदमी की है, दैट पर्सन उसी आदमी के। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि तस्वीर है, जैसे मान के चलिए फोटो है ना, आदमी ने पहले ही बोल दिया कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। ठीक है, भाई बहन नहीं मतलब सिंगल होगा, है ना, उस व्यक्ति का पिता मतलब जो फोटो वाले आदमी का पिता है मेरे पिता का बेटा है। ठीक, देखिए मेरे पिता का बेटा है मतलब जो फोटो में है ना, ये फोटो वाला जो आदमी है, ये जो आदमी बोल रहा है उसके पिता का बेटा है। ठीक, तो उसके पिता का बेटा है मतलब ये आदमी खुद हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 5। मतलब यहाँ स्लाइड संख्या 5 है, प्रश्न संख्या 3 है। चेतन की ओर इशारा करते हुए नम्रता ने कहा यह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। चेतन की मां नम्रता से किस प्रकार संबंधित है। देखिए चेतन है, चेतन की ओर इशारा करते हुए नम्रता क्या बोल रही, देखिए नम्रता है ना, नम्रता के पिता मेरे पिता, ठीक है, नम्रता के पिता हो गए, है ना, का इकलौता बेटा। अब नम्रता नाम से हमें नहीं क्लियर है मेल है कि फीमेल है, तो यहाँ पे मान के चलते देखिए अब यहाँ पे इसका इकलौता बेटा बोला गया। ठीक है, पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। ठीक, मान के चलिए नम्रता के पिता मतलब ये नम्रता को हम कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, इनके पिता का इकलौता बेटा हो गया, है ना। अब बेटे का बेटा, यहाँ पे बेटे का बेटा कौन है, चेतन हो जाएगा, ये चेतन हो जाएगा। अब फिर पूछा जा रहा है कि चेतन की माँ, देखो चेतन की माँ की अगर बात करेंगे तो चेतन की माँ मतलब इस व्यक्ति की पत्नी होगी, है ना, चेतन की माँ हो जाएगी। तो चेतन की माँ नम्रता से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ये नम्रता का भाई है ना, ये आदमी नम्रता का भाई है। अब देखो पहले ही बोल दिया गया कि ये इकलौता बेटा है मतलब नम्रता क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, है ना, फीमेल हो गई। ये पूरा का पूरा ट्री बन चुका है। अब इसमें जो भी पूछेगा आप आराम से क्लियर कर लेंगे। तो चेतन की माँ ये है, नम्रता ये है। चेतन की माँ इसकी भाभी होगी या फिर आप सिस्टर इन लॉ बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। देखिए
ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को जब भी टैकल करना है उसका सबसे सरल तरीका है कि आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर क्लियर कीजिए। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कैसे सॉल्व किया गया। देखिए यहाँ पे बोला क्या गया था सबसे पहले कि चेतन की ओर इशारा करते हुए नम्रता ने कहा यह मेरे पिता, ठीक है, मतलब नम्रता है ना, नम्रता, एन फॉर नम्रता आप समझ लीजिएगा, नम्रता के पिता, ठीक, तो नम्रता के पिता ये हो गए, है ना, कि इकलौते बेटे। अब नम्रता के पिता का इकलौता बेटा होगा, मतलब नम्रता फीमेल हो जाएगी, इकलौता बेटा ये हो गया, ठीक, बेटे का बेटा है, ठीक है, तो चेतन इसका बेटा है, ठीक, ये चेतन हो गया। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि चेतन की माँ, देखिए ये चेतन के पिता है तो इनकी पत्नी हो जाएगी, ये पत्नी हो गई। नम्रता से किस प्रकार रिलेटेड है, तो इसकी भाभी है ना, मतलब इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे तो सिस्टर इन लॉ, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले प्रश्न पर, नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे क्या दिया, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए मंजू ने कहा, महिला की ओर इशारा करके मंजू क्या बोल रही, वह मेरी माँ के बेटे के पिता की बहन है। उस महिला का मंजू से क्या संबंध है। देखिए महिला की ओर इशारा करते हुए मंजू क्या बोल रही है, वह मेरी माँ, देखिए यहाँ पे मंजू आ गई, है ना, मंजू, ठीक, मंजू की माँ, ठीक है, माँ फीमेल हो गई, है ना, मंजू की माँ मेरी माँ के बेटे, है ना। अब देखिए मंजू के माँ का बेटा आएगा, ठीक है, बेटे के पिता, बेटे के पिता मतलब ये देखिए इस महिला का पति हो जाएगा, है ना। अब बेटे को बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि आराम से पता चला, देखिए मंजू है, मंजू की माँ है, अब इसका बेटा मतलब इसका भाई होगा, अब फिर बेटे के पिता मतलब इसका पति हो जाएगा, कि बहन है, ठीक, तो यहाँ पे देखिए पिता की बहन, ये बहन आ गई, बहन है ना। उस महिला का मंजू से क्या रिलेशन है, तो आप आराम से देख सकते हैं ये मंजू की माँ है, ये मंजू के पिताजी हैं। अब पिताजी की बहन क्या होती है, बुआ होती है, बुआ का मतलब ऑन्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें बेटे वाले इन्फॉर्मेशन को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप आराम से क्वेश्चन पढ़ के टैकल कर लेते। तो ये जो महिला है ये मंजू की क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी। अच्छा देखिए अगर ये क्वेश्चन ऐसे पलट के पूछ लेता है कि मंजू उस महिला से कैसे रिलेटेड है, ठीक है, देखिए आप अच्छा इंग्लिश वाले क्वेश्चन में ना देखिए हिंदी वाला क्वेश्चन क्या दिया, मंजू महिला का मंजू से क्या संबंध है, तो महिला तो इसकी बुआ हो जाएगी। बाकी इंग्लिश में दिया है कि हाउ मंजू रिलेटेड टू दैट वुमेन, है ना, मतलब मंजू उस महिला से कैसे संबंधित है, तो मंजू उसकी भतीजी हो जाएगी। तो अगर आप हिंदी वाले पैटर्न के साथ जाएंगे, अगर आप हिंदी वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे, यहाँ पे टाइपिंग की थोड़ी सी मिस्टेक है, तो हिंदी वाले ऑप्शन के साथ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगर आप इंग्लिश वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे तो इंग्लिश वाले ऑप्शन के साथ ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा। तो आप इसको देख लीजिएगा, ये थोड़ी सी टाइपिंग की मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे मुख्य उद्देश्य है आपको ब्लड रिलेशन को समझना, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाता है ये चीज़ करना, और फैमिली ट्री ड्रॉ करना, ठीक। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या देखिए स्लाइड नंबर 7 है। देखिए राहुल ने आनंद को बताया, कल मैंने अपनी दादी की बेटी के इकलौते भाई को 100 रुपये दिया, ठीक। राहुल ने 100 रुपये किसको दिया, देखो राहुल ने क्या किया, आनंद को बता रहा है, आनंद को क्या बता रहा है, कल मैंने मतलब किसने दिया, राहुल ने दिया, अपनी दादी की बेटी। देखिए अब समझिएगा यहाँ पे राहुल है, ठीक है, मान लीजिएगा राहुल है, ठीक, ये राहुल के पिताजी हो गए, ठीक, ये राहुल के दादाजी हो गए, ठीक। अब दादाजी हो गए, दादाजी का मतलब देखिए यहाँ पे इनकी वाइफ आएगी, तो ये राहुल की दादी है, ठीक। अब देखिए कल मैंने अपने दादी की बेटी, है ना, अब देखिए दादी की बेटी मतलब समझिए ये दादी है ना, अब दादी की बेटी मतलब यहाँ पे नीचे आएगी, है ना, मतलब मान लीजिएगा ये दादी की बेटी हो गई, कि इकलौते भाई, इकलौते भाई मतलब देखो अब इस महिला का और कोई मतलब भाई नहीं, सिर्फ एक ही भाई है, तो ये इसका भाई हो गया, है ना। आप आराम से देख सकते हैं इस फैमिली ट्री के माध्यम से, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं, देखिए कि ये दादी है, दादी की बेटी, और ये दादी का बेटा है, तो यहाँ पे इकलौता भाई मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए, कुछ 100 रुपये दिए। देखिए अब ये राहुल क्या बोल रहा है कि मैंने, ये देखिए राहुल की दादी हो गई, है ना, दादी की इकलौती बेटी हो गई, अब सॉरी बेटी हो गई, और बेटी का इकलौता भाई हो गया, मतलब ये राहुल का पापा है ना। तो राहुल ने किसको 100 रुपये दिया था, अपने फादर को दिया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो राहुल ने किसे 100 रुपये दिया, अपने पिताजी को दिया था। तो आप आराम से क्लियर कर लेंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं बनने वाली है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न स्लाइड नंबर 8 है। दीपक रवि का भाई है, रीना अतुल की बहन है, रवि रीना का बेटा है, दीपक रीना से किस प्रकार संबंधित है। देखिए नॉर्मल से पैटर्न है, दीपक रवि का भाई, देखिए दीपक हो गया, है ना, ये भाई है रवि का, ठीक। फिर आगे क्या है, रीना अतुल की बहन है। देखिए अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन अलग है, रीना जो है, रीना बहन है किसकी, अतुल की, हमने ड्रॉ कर लिया। फिर आगे दीपक लाइन रवि रीना का बेटा है। देखिए जो रवि है ना, रवि, देखिए ये रवि है, रवि यहाँ पे आ गया, रीना का बेटा है, बेटा के लिए इसको स्क्वायर में रख लेते हैं, यहाँ पे दीपक आ गया, ठीक। अब आगे पूछा जा रहा है कि दीपक रीना से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ये दोनों आपस में भाई बहन है, ठीक, और
ये जो रवि है रीना का लड़का है ना, तो इसलिए दीपक भी इसका क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको सिंबल से नहीं समझ में आ रहा तो आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पहला अक्षर लिखा है, ऐसे कोई टफ आर्टिकल नहीं, आपको आराम से समझ में आएगा। दीपक, रवि है ना, ये रीना और ये अतुल, तो यहाँ पे दीपक क्या हो जाएगा, इसका बेटा हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, स्लाइड नंबर 9। इस क्वेश्चन का खाली इंग्लिश वर्जन है तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, इतना भी टफ नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे, आप आराम से क्लियर कर लेंगे। देखिए क्यू इज ब्रदर ऑफ आर, ठीक, तो जो क्यू है, देखिए क्यू, क्यू क्या है, भाई है, किसका भाई है, आर का भाई है, क्यू इज ब्रदर ऑफ आर। पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, जो पी है ना, पी क्या है, पी है सिस्टर है क्यू की, ये हमने ड्रॉ कर लिया। टी इज ब्रदर ऑफ एस, देखिए ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ पे नहीं है तो बना लेते, देखिए टी इज ब्रदर ऑफ एस। एस इज डॉटर ऑफ आर, देखिए जो एस है ना ये आर की डॉटर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आर की डॉटर हो गई है ना, अब ये टी इसका भाई था, यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक, ये हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज कजिन ऑफ क्यू, है ना, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते, देखिए क्यू इज ब्रदर ऑफ आर, सही है, क्यू इज ब्रदर ऑफ आर। पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, ये भी सही है। टी इज ब्रदर ऑफ एस, ठीक है, टी इज ब्रदर ऑफ एस। एस इज डॉटर ऑफ आर, एस इज डॉटर ऑफ आर। हु इज द कजिन ऑफ क्यू, है ना। इस क्वेश्चन में देखिए कुछ मिसप्रिंट है ना, क्वेश्चन में एक आध लाइन छूट गया होगा, टाइपिंग नहीं हो पाया होगा, इसमें कुछ ना कुछ डेटा होगा, ठीक है। जैसे अब इसमें क्यू इज ब्रदर ऑफ आर, ठीक है, इन्फॉर्मेशन सही है। पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, पी इज सिस्टर ऑफ क्यू। टी इज ब्रदर ऑफ एस, टी इज ब्रदर ऑफ एस। एस इज डॉटर ऑफ आर, एस इज डॉटर ऑफ आर। हु इज़ द कजिन ऑफ क्यू, इस क्वेश्चन में ना कुछ मिसप्रिंट है, कुछ टाइपिंग गलत हुआ है, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे अगर ऐसी लाइन बोल दिया जाता कि जो ये क्यू है ना, अगर क्यू को क्या किया जाता है, इस पी का सन मान लिया जाता तो फिर मतलब पॉसिबिलिटी बन जाती, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन मिसप्रिंट है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग क्विट करते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं, देखिए कजिन का कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है ना, कजिन पूछा है मतलब चचेरा भाई बहन पूछा है, तो यहाँ पे भाई बहन और क्यू के साथ इसका कोई रिलेशन ही नहीं, तो इसको यहाँ पे क्विट करते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए 10। यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी हिंदी वर्जन नहीं है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा एक दो क्वेश्चन में। ए इज द फादर ऑफ सी बट सी इज नॉट सन ऑफ ए, देखिए बोला जा रहा है ना कि ए जो है, ए क्या है, फादर है, किसका फादर है, सी का, ठीक, लेकिन सी इसका बेटा नहीं है, सी इज नॉट सन ऑफ ए। जब बेटा नहीं तो क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगी, ठीक। तो देखिए ये पहला ये बन गया। दूसरा देखते हैं, देखिए ई इज ए डॉटर ऑफ सी, देखिए जो ई है ना, ई जो है डॉटर ऑफ है सी की, ठीक, ई इज डॉटर ऑफ सी, ठीक। आगे एफ इज मैरिड टू ए, मतलब जो एफ है, एफ की शादी हुई है ए से, अब ये मेल है तो फिर एफ क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा भी डन हो गया। तीसरे को देखते हैं, बी इज ब्रदर ऑफ सी, मतलब बी इसका भाई हो जाएगा, तो यहाँ पे बी को ड्रॉ कर लेते हैं, बी इसका भाई हो गया। देखिए भाई के लिए एक लाइन बनाया जाता है और शादी के लिए 2 लाइन बनाया जाता है, ये मैंने बेसिक क्लास में डिटेल में बता रखा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, डी इज सन ऑफ बी, जो डी है ना, डी ये इसका लड़का है, तो डी सन ऑफ बी है, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, ये भी स्लाइड बन चुका है। देखिए जी इज मैरिड टू बी, मतलब जी की शादी ना बी से हुई, अगर बी मेल है तो जी क्या हो जाएगी, जी फीमेल हो जाएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, एच इज फादर ऑफ जी, जो एच है ना, एच ये एच जो है ये क्या है, फादर ऑफ जी, ठीक, तो ये एच फादर ऑफ जी। देखिए एक बढ़िया सा यहाँ पे फैमिली ट्री बना हुआ है, ये पजल बेसिस का क्वेश्चन है तो इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन वर्तमान में मैंने खाली एक क्वेश्चन रखा है क्योंकि आपका मुख्य उद्देश्य आपको फैमिली ट्री बनाने आना चाहिए। हु इज द सन ऑफ यफ, है ना, यफ का सन कौन है, तो आप आराम से देखेंगे एफ का सन कौन है, इन सभी ऑप्शन में देखो ये तो डॉटर हो गई है ना, सी डॉटर हो गई, अब इसका भाई कौन है, बी है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा बी। अब इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन रखा है तो आप आराम से देख लीजिएगा, हु इज सन ऑफ बी। अब ऐसे ना ये मतलब पजल बेसिस के क्वेश्चन बन जाते हैं, ये 1 लाइनर नहीं होते, ये पजल बेसिस के होते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, जैसे घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लेता है कि एच और ई का रिलेशन बताइए, जी और सी का रिलेशन बताइए, कोई भी पैटर्न पे क्वेश्चन बनता है। अगर एक बार आपका ट्री बन गया और ट्री बिल्कुल सही बना है तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्वेश्चन है, एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ, 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित बेटी है। बेटों में 2 को 2-2 बेटियां हैं और 1 को 1 बेटा है। परिवार में महिला सदस्य व पुरुष सदस्य की अलग अलग संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पे आपको ना एक फैमिली ट्री बनाना है। देखिए एक संयुक्त परिवार है, ठीक है। अब संयुक्त परिवार में कौन है, पिता है, माँ है। देखिए ये पिता, ठीक, और ये माँ,
ठीक है, इन दोनों की आपस में शादी हुई है ना, ये पिता है और ये माँ है। अब आगे बोला जा रहा है कि इनमें क्या है ना, इनके 3 पुत्र हैं, 3 और तीनों की शादी हो रखी है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक पुत्र, ठीक है, यहाँ पे मैंने पुत्र के लिए बॉक्स बना लिया और इसकी शादी हो रखी मतलब इसकी पत्नी। ठीक, ये दूसरा पुत्र, ठीक है, इसकी भी शादी हो रखी है, ये हो गया। तीसरा पुत्र देखिए, इसकी भी शादी हो रखी है ना। अब इसके बाद एक बेटी है लेकिन बेटी की शादी नहीं हुई है, ये बन गई है ना बेटी, मतलब ये एक लड़की की शादी कर लेगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे क्या होता है, देखिए बेटों में 2 को 2 बेटियां, मतलब जो लड़के हैं ना, मान लीजिए इसकी 2 बेटी है। ठीक, ये देखिए एक बेटी और दूसरी बेटी, और इसको भी 2 बेटी है, एक बेटी और दूसरी बेटी, बन गई है ना। और एक को एक बेटा है, मान लेते हैं इसको एक बेटा है। ठीक, ये बेटा बेटी बोल करके मैं डिब्बा और मतलब गोला बना रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब आपको समझना है तो आप क्लास 1 में जाइएगा, वहाँ पे मैंने बता रखा है, ये सब नोटेशंस हैं। अब ब्लड रिलेशन में आप बार बार बेटा बेटी पापा मम्मी तो लिखेंगे नहीं, तो इसके लिए एक पैटर्न यूज किया जाता है, ये सबका अलग अलग होता है। आप इसमें प्लस माइनस का भी यूज कर सकते हैं, ट्रायंगल का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला पैटर्न चूज किया, मैंने बताया कि मैं इसी से ड्रॉ करूंगा चीज़ों को। तो अब देखो ये आपसे पूछा क्या है, ये फैमिली में कितने मतलब फीमेल है। देखिए फीमेल की बात करेंगे तो ये एक, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, देखिए ये एक फीमेल है ना, ये दूसरी फीमेल, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं है ना। तो जो फीमेल है, फीमेल की संख्या 9 फीमेल है, फीमेल 9 है। अब इसके बाद बात करते हैं मेल कितने, देखिए 1 2 3 4 5 और 5 मेल है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका है कि फैमिली में 9 फीमेल है और 5 मेल है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन, अब 2 ऑप्शन है, देखिए इसमें 5 और 9 दिया है, इसमें 9 और 5 दिया है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, पहले आपको किसको रखना है, पहले आपको फीमेल रखना है। तो फीमेल रखेंगे तो पहले 9 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है ना। कई बार क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन को एकदम सही से टैकल कर लेते हैं, लेकिन ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से न पढ़ने की वजह से बना बनाए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसलिए आप ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना है कि पहले किसको पूछा गया। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ना, ये हम लोग का अंतिम प्रश्न है। देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें ये पूछ रहा है एक परिवार में 3 पिता है, 3 पुत्र हैं, 2 पौत्र हैं और 1 परपौत्र है। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों से नहीं समझ में आया तो पिता का मतलब देखिए फादर है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा है ना। सन मतलब बेटा है, ग्रैंड सन मतलब पौत्र होता है और ग्रैंड सन है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये परपौत्र होता है। पूछ रहा है परिवार में कितने सदस्य हैं। देखिए पहले ना आप क्या करिए, पहले 3 पिता बनाइए। देखिए एक पिता है ना, इसका ये लड़का हो जाएगा, दूसरा पिता है ना, इसका भी ये लड़का हो जाएगा, तीसरा पिता। अब यहाँ पे देखिए इसका भी लड़का रहेगा। देखिए ये टोटल ना है, देखिए ये पिता है, ये पिता है और ये पिता है, ये तीनों यहाँ पे, इन सबके पास ना देखिए इन तीनों के पास पिता की पदवी है। ठीक, तो ये जो 3 पिता वाला क्राइटेरिया था क्लियर हो गया है ना। अब बात करते हैं 3 पुत्र की क्राइटेरिया कहाँ पर है। तो देखिए 3 पुत्र की बात करेंगे, देखिए ये लड़का है इसका और ये लड़का है इसका और ये लड़का है इसका। तो ये जो 3 पुत्र वाली क्राइटेरिया है ये भी क्लियर हो गई है ना, 3 पुत्र हो गए है ना। अब आगे देखते हैं, देखिए आपसे बोला जा रहा है कि 2 पौत्र हैं, पौत्र मतलब ग्रैंड सन है, तो 2 ग्रैंड सन को ढूंढ लेते हैं। देखिए अब अगर 2 ग्रैंड सन की बात करेंगे, देखिए ये ना, ये जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ है ना, ये इसका ग्रैंड सन है और इसके बाद ये नीचे वाला ये इसका ग्रैंड सन है। तो देखिए ये दोनों ग्रैंड सन है ना, ये दोनों पर ये पौत्र हैं, ग्रैंड सन हो गए है ना। अब पर पौत्र मतलब ग्रैंड सन की बात करेंगे तो मैं फिर से कलर चेंज करता हूँ, ये जिसको मैं पर्पल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ये वाला। ठीक, ये ग्रैंड सन बनेगा किसके लिए, ग्रैंड सन बनेगा ये सबसे ऊपर वाले के लिए। ठीक है, ये पर पौत्र बनेगा। तो देखिए फैमिली में अगर 4 मेंबर होंगे ना तो ये पॉसिबिलिटी क्लियर हो सकती है। ठीक, इसमें देखिए ये पहला वाला पिता होगा है ना, ये इसका बेटा है। ठीक है, ये पिता है, ये इसका बेटा है। तो यहाँ पे 3 पिता की क्राइटेरिया आपने पूरी कर ली है ना। फिर ये तीनों बेटे हो जाएंगे। अब पौत्र की बात करेंगे तो एक ये पौत्र हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, और ग्रैंड सन मतलब पर पौत्र की बात करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर फैमिली में 4 मेंबर रहेंगे तो ये पॉसिबिलिटी पूरी हो सकती है। तो परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ऐसे होना चाहिए था, परिवार में कुल न्यूनतम मतलब मिनिमम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है ना। तो ये मतलब समझ लीजिएगा इसमें 4 रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। तो परिवार में मिनिमम सदस्यों की संख्या 20 हो जाएगी। तो देखिए आज हम लोगों ने ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। इस